रैखिक समीकरण। अब शुरू हो, अब बोलो, बढ़ेंगे। आज पढ़ना है दो चरों वाले रैखिक समीकरण। 9th का है ये, चौथा चैप्टर है, दो चर वाले रैखिक समीकरण। ठीक है, तो लाइनर इक्वेशन इनटू वेरिएबल। ठीक है, तो दो चर वाले रैखिक समीकरण। पहले सबसे पहले ये रैखिक समीकरण ऐसा एक समीकरण होता है जिसकी का घात एक होती है, जिसे रैखिक समीकरण कहते हैं। घात एक वाले समीकरण को रैखिक समीकरण कहते हैं। घात एक होती है। अब दो चरों की बात आई, यानी इसमें कोई भी दो चर एक्स वाई या डब्ल्यू जेड, इस प्रकार से कोई भी एस टी, इस प्रकार से कोई भी दो समीकरण होंगे। इधर देखिए, तो इसका व्यापक रूप होता है, दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप होता है इसका ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। इस प्रकार से होता है, जहां पर ये ए और देखो, आज फिर अपन को पढ़ना है दो चर वाले रैखिक समीकरण। इसका रैखिक समीकरण, इसमें घात एक होती है, समीकरण की घात एक होती है, और कह रहा है दो चरों वाले, इसमें कोई भी दो चर होंगे जैसे x और y। इसका व्यापक जो रूप होता है, मूल रूप होता है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी के बराबर में 0। इस प्रकार का एक समीकरण होता है जिसमें देखो दो चर हैं, x और y, ये दो चर हैं, और c अपना देखो अचर पद है। यहाँ a और b तथा c इनके मान बदल सकते हैं। ये कहाँ है? वास्तविक संख्याएं हैं। a, b और c वास्तविक संख्याएं हैं, जिनमें दोनों a तथा b, जिनमें से a तथा b दोनों के मान शून्य नहीं हो सकते। दोनों के मान शून्य नहीं हो सकते। एक साथ इनके मान का होंगे, शून्य नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? देखो, इसके दोनों के मान अगर शून्य कर दिए जाएंगे तो देखो, अब 0x प्लस 0y प्लस सी बराबर 0, अर्थात ये 0 हुआ, ये केवल c बराबर 0। c का मतलब कोई भी अचर पद, 5 बराबर 0, क्योंकि ये देखो गलत है, 5 के बराबर में 0 है, नहीं हो सकता है कभी। -3 बराबर 0, ये भी देखो संभव नहीं है। इस कारण से ये समीकरण का हो जाएगा, फिर गलत हो जाएगा। इसलिए दोनों क्या हो सकते हैं, एक साथ शून्य नहीं हो सकते। हो सकता है एक चीज कोई अपन शून्य कर सकते हैं, जैसे माना कि अपन ने x का गुणांक a 0 कर दिया, तो क्या होगा कि by प्लस सी बराबर 0। इस रूप का भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन इसमें चर केवल एक है। इस रूप के ये समीकरण होते हैं। और x अक्ष का समीकरण, ये अपने अक्ष होते हैं, x डैश y डैश, ये अक्ष होते हैं। यहाँ मूल बिंदु होता है, मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं? 0,0 होते हैं। इसे अपन क्या करते हैं? O से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, मूल बिंदु के निर्देशांक 0,0 होते हैं। ठीक है, अगर कोई बिंदु है x अक्ष पर अपना स्थित है, इस अक्ष पर स्थित है, x अक्ष पर, तो x अक्ष का समीकरण होता है y बराबर 0। x अक्ष का समीकरण x अक्ष का समीकरण होता है y बराबर 0। अगर कोई यहाँ पर स्थित है कोई बिंदु, तो ये y अक्ष में स्थित हुआ, y अक्ष का समीकरण होता है, y अक्ष का समीकरण x बराबर 0, x बराबर 0 होता है। किसी रेखा का समीकरण या किसी समीकरण होता है, उसका आलेख का होता है। रैखिक समीकरण का आलेख सदैव एक सरल रेखा होता है। सरल रेखा यानी एक सीधी रेखा। इस प्रकार से किसी भी प्रकार की एक रेखा होगी, एक समीकरण का आलेख होगा, तो एक सीधी रेखा होगी। ठीक है, रैखिक समीकरण का आलेख कैसा होता है? एक और पॉइंट है, रैखिक समीकरण का आलेख यानी ग्राफीय निरूपण। जब ग्राफ में अपन प्रदर्शित करेंगे इसके हल को, क्या होगा? सदैव एक सरल रेखा होता है।
अगर समीकरण x बराबर a है, x बराबर a है, तो इस प्रकार के समीकरण का आलेख होगा। वह रेखा कहाँ जाएगी? एक सरल रेखा होगा, वह रेखा y अक्ष के समांतर जाएगी। x बराबर a, देखो x बराबर a की जगह कुछ भी मान लो, माना कि 1, तो यहाँ होगा। अब यहाँ पर y के प्रत्येक मान के लिए x का मान 1 होगा, तो ये y अक्ष के समांतर जाएगी। x बराबर a समीकरण का आलेख y अक्ष के समांतर सरल रेखा होता है। ठीक है, इसी प्रकार सेम y बराबर है b c कोई भी वास्तविक संख्या y बराबर है, तो क्या होगा? समीकरण का आलेख x अक्ष के समांतर होगा। समीकरण का आलेख क्या होता है? x अक्ष के समांतर होता है। ठीक है, x अक्ष के समांतर होता है। एक बार फिर से समझाएं। कहाँ से होते थे? देखो, इसके बाद अपन बेसिक पढ़ लिया, इसके बाद अपन सवाल पढ़ेंगे इसके। इसमें देखो एग्जाम्पल पढ़ेंगे। पहले फर्स्ट एग्जाम्पल है आपका, कह रहा है कि नीचे दिए गए समीकरणों को ax प्लस by प्लस c बराबर 0 के रूप में लिखना है अपन को। ठीक है, इसमें समीकरण भी दिए हैं, इन्हें क्या करना है? ax प्लस by प्लस c बराबर 0 के रूप में लिखना है, और a b c के मान भी बताना है कि a और b और c बराबर क्या है। ये किताब बताओ। अर्थात कि अपन को क्या करना है? दो चर वाले रैखिक समीकरण के रूप में इसके व्यापक रूप में लिखना है, और a b c के मान बताना है। इसमें एग्जाम्पल फर्स्ट का देखो क्या दिया है। फर्स्ट एग्जाम्पल है 2x प्लस 3y बराबर 4.37। ठीक है, ऐसे क्या करना है? ax by प्लस c बराबर 0 के रूप में लिखना है। तो ये ax देखो जो करते हैं, by जो करते हैं। अब c देखो अपना इस साइड है, बराबर के इस ओर है, और अपन तो इसमें है इस ओर, और ये सवाल में दिया गया है दूसरी ओर दिया है, दाएं पक्ष दिया है। तो इसमें इस प्रकार से लिख लेंगे इसे 2x प्लस 3y। और देखो ये प्लस का है, बराबर की दूसरी ओर आएगा तो माइनस हो जाता है, तो 4.37 बराबर 0। ठीक है, तो ये देखो ax प्लस by प्लस c के रूप का लिख गया। देखो ऊपर के समीकरण से सेम बिल्कुल मिल रहा है। अब लिख देना है जहां a बराबर कितना है आपका? देखो x है, इसमें है a का मान देखो 2, b बराबर 3 तथा c बराबर कितना है? 4.37। लेकिन माइनस का है, सूत्र में देखो प्लस का है, समीकरण में यहाँ माइनस का है, तो माइनस 4.37। ठीक है, इसी प्रकार से दूसरा एग्जाम्पल का है। दूसरा है x माइनस 4 बराबर √3y। ऐसे भी इसी रूप से लिख लेना है। इस प्रकार से लिखेंगे x, देखो ये प्लस का है, इस साइड आएगा तो माइनस का √3y, और ये माइनस का बराबर 0। ऐसे इस प्रकार से लिख लेंगे। इसमें भी वही है कि जहां देखो ax चाहिए था, यहाँ पर केवल x है। जब x के गुणा में कुछ नहीं, a का है, x का गुणांक है। गुणांक करता जो गुणा में लिखा हुआ होता है। इसमें जब कुछ नहीं गुणा में है, जैसे 1 मान लेते हैं, a बराबर 1, b बराबर बताना क्या है? माइनस √3 है, b इज इक्वल टू माइनस √3 तथा c बराबर -4। ठीक है, इसी प्रकार से अगले भी सभी उदाहरण हैं। अब अगले उदाहरण आप लोग कर लेना। देखो हम चौथा बता रहे हैं, 2x
बराबर y, 2x इक्वल टू y दिया है, ठीक है। ऐसे फिर इसी प्रकार से करते हैं, 2x माइनस y बराबर में 0, ठीक है। समीकरण है इसलिए इसमें बराबर का चिन्ह बहुत महत्वपूर्ण है, इसे बराबर का चिन्ह अवश्य लगाना पड़ता है। जब बराबर नहीं होता है, बहुपद में बराबर नहीं होता है, इस प्रकार से बहुपद होता है 2x² प्लस 3x प्लस 5, इस प्रकार से देखो उसमें बराबर का चिन्ह नहीं होता है, वो बहुपद होता है, बहुत सारे पद होते हैं, लेकिन समीकरण वो नहीं होता है, ठीक है। अब इसकी फिर से तुलना करना है, इसकी तुलना भी इसी प्रकार से करोगे, इससे तुलना करोगे हो जाएगा a बराबर 2, b बराबर -1, ठीक है। c वाला क्योंकि पद है ही नहीं, c वाला पद नहीं है, इसलिए पता c बराबर का हो जाएगा 0। हो गए, उदाहरण हो गए, एग्जाम्पल हो गए। दूसरा देखते हैं, दूसरा वाला क्या कह रहा है। दूसरा उदाहरण दे रहा है कि निम्नलिखित में से दो चरों वाले रैखिक समीकरण के रूप में व्यक्त कीजिए। दो चरों वाले यानी करना है रैखिक समीकरण, दो चरों वाले यानी इस समीकरण के रूप में लिखना है। फर्स्ट एग्जांपल में तुम्हारा, दूसरे एग्जांपल में फर्स्ट क्वेश्चन है x बराबर -5, ठीक है, x बराबर -5। तो ऐसे क्या करना है, इसी प्रकार से लिखना है ax प्लस by प्लस c बराबर 0 के रूप में लिखने पर, ठीक है। इस प्रकार से लिखना है तो लिख दो x, y वाला पद है नहीं है तो भी लिख दो 0y लिख दो, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। और c वाले पद को इस साइड ले आओ, +5 आ जाएगा बराबर 0, ठीक है। बस लिख गए। a b c के मान तो बताना नहीं है, कहीं उसने नहीं पूछे, नहीं बताएंगे। और देखो दूसरा है इसी प्रकार से y बराबर 2 है, ऐसे भी इसी प्रकार से लिखना है ax प्लस by प्लस c बराबर 0 के रूप में, ठीक है। लिखने पर तो लिख लो, फिर ए वाला पद है नहीं है, x वाला पद नहीं है तो लिख लो 0x, कोई दिक्कत, जो पद ना हो तो उसे 0 लिख दो, इसका मान क्या होगा 0, 0 को लिखते नहीं है, जरूरत पड़ती है तो लिख लेते हैं। अब इसको इस साइड ले आओ तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा बराबर में 0, इसी सब हो गया। इसी प्रकार से कोई और उदाहरण है जो कठिन हो, नहीं है तो बताओ कौन सा। 0x इसलिए लिख दिया, देखो अपन को लिखना है ax प्लस by प्लस c के रूप में, ठीक है। तो x वाला पद है ही नहीं है अपने पास, x वाला पद है ही नहीं है तो अपन 0x लिख दें, तो ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। x अपने मन से हाँ x अपने और y नहीं है तो y के रूप में है, इसमें y नहीं था, इसमें y 0 रख लिया था, ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। इस प्रकार के और कोई उदाहरण तो नहीं है जो कठिन लग रहे हैं, नहीं है, वो तो बताओ फिर हम बताएं, आगे से नोट कर लो, बता देते हैं। देखिए अपन ने कहा पढ़ा, चौथे चैप्टर का दो चर वाले रैखिक समीकरण हैं, बेसिक पूरा पढ़ा दिया हमने। उसके बाद देखो दोनों उदाहरण हो गए, अब प्रश्नावली 4.1 पर आते हैं। प्रश्नावली 4.1 करते इतना बड़े बड़े तो लिख तो मैंने स्टार्ट कर लो, सारी चीजें कहाँ जाएंगी। एक्सरसाइज 4.1 सारे दिख रहे, तुम काहे को दिख रहे, तुम तो करिया हो, सब वही देख रहे हो। फिल्टर लगा लो, ठीक है। 4.1 में कह रहा है कि एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से 2 गुनी है। नोटबुक की कीमत कलम की कीमत से 2 गुनी है। इस कथन को निरूपित करने वाले दो चरणों वाला रैखिक समीकरण लिखिए। ये देखो इसमें संकेत दे रहा है, लेकिन पेपर में देगा ये सवाल तो संकेत नहीं देगा।
है, तो अपन मान लेते हैं कि माना नोटबुक की कीमत क्या है अपनी, सवाल मिलते हैं नहीं देगा। नोटबुक की कीमत तो दुगनी नहीं कह रहा भाई साहब, बराबर रुपये कितना है x, ठीक है। और मतलब तथा कलम की कीमत, माना एक लिख लेना यहाँ पर, एक नोटबुक की कीमत तथा एक कलम की कीमत कितनी है, रुपया y, ठीक है। प्रश्नानुसार क्या कह रहा है कि कलम नोटबुक की कीमत कलम की कीमत से 2 गुनी। प्रश्नानुसार आपको कह रहा है कि एक नोटबुक की कीमत बराबर कितनी है, 2 गुनी है कलम की कीमत से, 2 गुणा एक कलम की कीमत, ठीक है। लिख दो फिर, एक नोटबुक की कीमत कितनी है, रुपया x, ठीक है। x बराबर कितना है, 2 गुणा y, ठीक है। यही समीकरण हुआ। या करके इसे लिख सकते हो, ऐसा भी लिख सकते हो, x माइनस 2y बराबर 0। चाहे ऐसा लिखो चाहे ऐसा लिखो, दोनों आ गए, लिख देना यही अभीष्ट समीकरण, ठीक है। इसके बाद जो दूसरा सवाल है, कह रहा है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी के रूप में व्यक्त कीजिए तथा प्रत्येक स्थिति में ए बी व सी के मान बताइए। तो क्या है, ऐसे ही देखो हमने सवाल सेम करवा दिए हैं अभी उदाहरण में, आशा करते हैं आप लोगों से बन जाएंगे। इसमें से एक नजर देखिए, जो सवाल कठिन हो तो बताइए, हम करवा देंगे। पहला सवाल है, इसमें बार लगा है तो बार की तरफ मत करिए, बार का कुछ नहीं होना है। पहला सवाल है 2x प्लस 3y बराबर 9.3 और 5 पे बार है, कोई दिक्कत नहीं है। बनारन तो बार का मतलब होता है कि ये शब्द जब कोई संख्या होगी उससे भाग देने पर 5 बार बार आ रहा है, ठीक है। तो क्या होगा, 2x लिख लेना कि इसे ax प्लस by प्लस c बराबर 0 के रूप में लिखने पर, ठीक है। तो 2x प्लस 3y का माइनस में ले आओ, 9.35 पे बार बराबर 0, जहाँ ए भी लिख दो, a बराबर 2, b बराबर 3 तथा c बराबर माइनस 9.35 पे बार, ठीक है। हो गया। इसके बाद और तो नहीं है कोई कठिन सवाल है, नहीं है। इसके बाद देखो हम बता दे रहे, तो मैं दूसरा सवाल बता दे रहे। दूसरा सवाल है, दूसरे का दूसरा, x माइनस वाई बटे 5 माइनस 10 पर 0, ठीक है। दिया ही है ये तो, ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप में लिखना है। तो एक और अच्छे से लिख लो, लिखो इसे ax प्लस बी वाई 0 के रूप में, इस प्रकार से लिख लो, a की जगह x है माइनस 1/5, y इस प्रकार से लिख लो माइनस 10 बराबर 0। तो जहां पर a बराबर 1, b बराबर क्या हो जाएगा माइनस 1/5 तथा c बराबर माइनस 10। ये हो गया आपके क्वेश्चन, हो गया, ठीक है।
नोट कर लो स्पीड से।